तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ है प्रांजल मांगल सर। प्रांजल सर आईआईटी रुड़की से इस समय मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और माइनर परस्यू कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो सर हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। Hi guys, मेरा नाम प्रांजल है as I told you. तो I'm doing my majors in electrical engineering and my minors in computer science and engineering. और currently CGPA पे जाए तो 9.3 है अभी CGPA मेरी वो till the last semester. And मेरे my interest line artificial intelligence, computer vision, ये तो technical interest हो गए. अच्छा, I have previously worked with NVIDIA Graphics and Versa Investments as an intern, and I'll be joining Amazon as an SD post my graduation. So ये सब कुछ टेक्निकल हो गया. Let's up in the non-technical sector, feel free to talk to me about Marvel Cinematic Universe. I'm a huge fan. या फिर कभी डिबेट भी कर सकते हैं कि भाई अरिजीत सिंह इज द बेस्ट. So तो सर that's मैं pretty पूछना much it. चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि आपकी मेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और आप माइनर कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से, तो कितना डिफिकल्ट होता है इनको मैनेज कर पाना? वो कैसा करते हो मैनेज कर, उसके बारे में बताइए कुछ। या डेफिनेटली सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं. मतलब जो लोग माइनर्स नहीं कर रहे होते हैं उनके ऑलमोस्ट हाफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू मी, और जो भी लोग माइनर्स कर रहे होते हैं. तो बट यू नो कि कॉलेज कैसे फ्लो करता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग टुवर्ड्स द एंड. लाइक जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं उससे हम लोग 15 दिन पहले नॉर्मल जो लोग सिर्फ मेजर्स कर रहे हैं वो लोग शुरू करते हैं. व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू स्टार्ट बिफोर 25 डेज के, ताकि मैं अपने माइनर्स भी कवर कर पाऊँ. तो थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, असाइनमेंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हेक्टिक हो जाती हैं चीज़ें. बट इन दी एंड के फ़ायदा है, माइनर्स है और वो भी ऐसी फील्ड में जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, तो दैट्स वर्थ इट. तो सर आज आपने बताया कि आपने इंटर्नशिप की हुई है एनवीडिया और वर्सर जैसी कंपनीज में, तो आपने कब से इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि हाँ अब मुझसे मुझे जो है प्रिपेयर करना है और क्या करना है इंटर्नशिप, तो कब से आपने स्टार्ट किया बेसिकली? हाँ, तो थोड़ा और पीछे से जाए तो मैं जैसे कॉलेज में आई वाज लाइक कि मुझे तो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. मुझे पहले से ही पता चल गया था आते से ही कि जॉब लगनी है तो प्रोग्रामिंग से लगेगी, एंड दैट्स द इटर्नल ट्रुथ, उसको कोई झुटला नहीं सकता. तो बट आई वाज एडमेंट कि मेरे को चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. तो आई वेंट इनटू वेब डेवलपमेंट एज वेल, आई वेंट इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल, देन आई वेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल, देन आई वेंट इनटू ड्रोन्स एज वेल. तो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की. सो इट वाज अराउंड, मैंने 1.5 और 1.7 ईयर्स मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर किया. आई फाउंड माई इंटरेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द मोस्ट, और उसी के बाद मैंने ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी ऑफ आईटी रुड़की, एरीज जिसको बोलते हैं शॉर्ट में. एंड करेंटली आई एम द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ दैट ग्रुप. तो उसके बाद अराउंड 1.7 ईयर्स लेटर, सो अराउंड यू कैन से अराउंड मार्च ऑफ 2020, जस्ट लॉकडाउन शुरू हुआ ही था, तभी मैंने अपने प्रोग्रामिंग साइड भी एक्सप्लोर करना शुरू किया. मुझे फील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ऐसे बैठ के सोचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. किसी एक प्रॉब्लम है उसको बैठते बैठते सोच रहे हो, चलते सोच रहे हो, खाते खाते सोच रहे हो. तो ये जो फीलिंग होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. तो इसलिए आई वेंट इनटू एक्सप्लोरिंग दैट फील्ड एज वेल. मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, और मार्च से अराउंड मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की, और फिर लगभग मेरी सितंबर में आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्न एट एनवीडिया. तो ये मेरी समर इंटर्न थी, दैट वाज टू बी शेड्यूल्ड इन 2021, समर ऑफ 2021. तो बट आई वांटेड टू डू मोर इंटर्न्स. मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था. मैं वो होता है ना, मोमेंटम बन गया था मेरा कि इंटर्न लग चुकी है. बट यू नो द इंटर्नशिप टेस्ट इन आईआईटीज आर लाइक कि अराउंड मिड ऑफ अगस्त में टेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं, और फिर बहुत तेज तेज चीज़ें चलती रहती हैं. रोज कंपनीज आ रही हैं, 2-2 टेस्ट हो रहे हैं, 3-3 टेस्ट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही आपकी इंटर्न लग जाती है, देन यू आर नॉट अलाउड टू सिट फर्दर. तो मेरी एनवीडिया ग्राफिक्स में इंटर्न लग गई थी, आई वाज नॉट अलाउड टू सिट फर्दर. बट वो मोमेंटम एक चल रहा था कि यार टेस्ट देने हैं, इंटरव्यूज देने हैं, मजा आ रहा है. तो देन आई वेंट इनटू, मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया विंटर इंटर्न के लिए. 2 मंथ्स इंटर्न थी, तो मैंने इंटर्नशाला पे अप्लाई किया फॉर वर्सल इन्वेस्टमेंट्स. वो लिंक्डइन पे भी ओपन थी, बट मैंने इंटर्नशाला के थ्रू किया था. एंड देन एक टेस्ट हुआ, 2 इंटरव्यूज हुए, and then I got my winter intern as well, which I did in mid October to mid of December. आपने दो दो कंपनीज में इंटर्नशिप की हुई है, तो आपकी क्या लर्निंग रही है इन दोनों कंपनी से कि हाँ यहाँ से मैं सीख के निकला हूँ और आगे जब मैं फुल टाइम प्लेसमेंट में जाऊंगा तो ये मुझे काफी यूज होने वाली है, तो क्या वो लर्निंग रही आपकी, वो बताइए थोड़ा। Sure. तो दोनों क्या, वर्सर इन्वेस्टमेंट्स और एनवीडिया ग्राफिक्स दोनों डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपनीज हैं. तो वर्सर इन्वेस्टमेंट्स इज एन इन्वेस्टमेंट फर्म, और एनवीडिया ग्राफिक्स जो है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है. वर्सर इन्वेस्टमेंट्स एक छोटी कंपनी है, मतलब
छोटी मतलब इन द सेंस कि लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे। NVIDIA ग्राफिक्स ऑन द अदर हैंड इज अराउंड 20,000 एम्प्लॉइज। तो काफी डिफरेंट कंपनीज थी, तो काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस भी था, काफी डिफरेंट लर्निंग्स भी थी। तो कमिंग टू वर्सर इन्वेस्टमेंट्स, तो वहां से मुझे सीखने मिला, पहले तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला कि HFT होती क्या है, हाउ मच लाइक पीपल से द वर्क इज वेरी मच प्रेशराइजिंग एट HFTs, बट काफी सीखने को भी बहुत ज्यादा ही मिलता है HFTs में अगर काम करो तो। मीन्स अगर तुम्हें करियर स्टार्ट करना है, इट्स हाईली रिकमेंडेड यू स्टार्ट विद HFT बिकॉज एक्सपोनेंशियल लर्निंग होती है वहाँ पे एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे सीखने को मिली दैट वाज कम्युनिकेशन। मतलब मेरी पहली इंटर्न थी वर्सर इन्वेस्टमेंट्स। तो काफी समय तक कभी कभी होता था कि मैं आई वाज स्टक ऑन अ प्रॉब्लम और मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एम स्कैर्ड कि मैं अपने मेंटर को क्या कैसे बताऊंगा। ही वुड थिंक ये तो यार ये तो बूंद उसी प्रॉब्लम है। बट देन आई रियलाइज्ड कि mentor is more than willing to be happy to solve your problems rather than delay the work. उसको मतलब used to keep regular my mentor used to keep regular meetings towards the end of the day कि क्या learnings रही, क्या क्या results हैं तुम्हारे पास। तो उससे क्या होता था कि उससे कम्युनिकेशन का एक डायरेक्ट जरिया मिल गया कि यस मीटिंग है, आई विल पोस्ट माय क्वेरीज देयर एंड ही विल आंसर मी। तो एक तो वो मिला, एंड सेकेंडली कि द वर्क वाज क्वाइट फास्ट पेस। तो मुझे 2 महीने में बहुत ज़्यादा ही सीखने मिला when I was at Verser Investments because mentor and I were in regular communication. Coming to NVIDIA Graphics, तो NVIDIA Graphics was like कि काफ़ी वर्क फ्रेंडली कंपनी है, एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है। तो हम लोग के HR के साथ काफ़ी इंटरेक्शंस होते थे कंपेयर टू वर्सर वेयर देयर वाज नॉट मच इंटरेक्शंस विद द HR। तो NVIDIA में काफ़ी इंटरेक्शंस होते थे HR के साथ, तो काफ़ी मज़ा आता था। वी यूज्ड टू प्ले गेम्स आल्सो, वीकली बेसिस पे हमारी मीटिंग्स होती थी, एंड दैट टू नॉट रिलेटेड टू एनी वर्क, जस्ट फन एक्टिविटीज। वी यूज्ड टू डू फन एक्टिविटीज फॉर एन आवर और 2 आवर्स। तो एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, एंड सो दैट्स what matters is कि if you're building a product based company and you want to make it big, so you have to take care of your employees as well, that they're enjoying with you. So I enjoyed very much at NVIDIA graphics and other आपकी इंटर्नशिप से प्रिपेयर किया, कौन से रिसोर्सेज थे जहाँ पे आप काफी रिलायड रहे, या आपको पहले से इतनी आपने कर ली थी प्रिपरेशन, तो कहाँ पे रिसोर्सेज थे तो बताइए थोड़ा सा। ओके। तो इंटर्न के लिए जनरली एज ए टोल्ड के हमारे जैसे IT रुड़की में अराउंड मिड ऑफ अगस्त काफ़ी सारी कंपनीज आने लगती हैं इंटर्नशिप ऑफर करने के लिए, समर इंटर्न्स ऑफर करने के लिए फॉर द नेक्स्ट समर। तो द प्रिपरेशन सिलेबस इज क्वाइट kind of fixed for a software role. So when I prepared for my internship season for NVIDIA graphics, so the preparation was in general कि मुझे SDA रोल के लिए प्रिपेयर करना है, ना कि मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि कंपनीज इतनी आती हैं कि यू हैव अ प्रोबेबिलिटी टू हिट अ कंपनी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हिट करने की। तो मेरी प्रिपरेशन स्टैंडर्ड थी प्रोग्रामिंग की। So the first thing that is very very important, जो कि 80% ऑफ द इंटरव्यूज और टेस्ट को कवर करती है, that is programming. So how I used to learn programming was for internship के I started with CodeShift contest and all. तो मैं रेगुलर कॉन्टेस्ट दिया करता था पहले, और वहाँ पे प्रॉब्लम सेट होता है, प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया करता था। तो ये मेरी एक स्टार्टिंग जर्नी थी। स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू जस्ट डू 800, 1000, 1200 लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस लेवल के प्रॉब्लम्स किया करता था ताकि आई डेवलप माई इंटरेस्ट इन द फील्ड। इजी से शुरू किया ताकि आई डेवलप माई इंटरेस्ट, एंड देन एज मंथ्स like a one month or one and a half month passed, so I shifted to reading blogs on CP algorithms. CP algorithms नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे ब्लॉग्स होते हैं ऑन एल्गोरिथम्स, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि स्क्रैप किए जाते हैं डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म से। तो CP algorithms के ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किया, एंड देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आई डिड इंटरव्यू बिट मैंने लगभग पूरा किया था बिफोर सिटिंग फॉर द कंपनीज विच स्टार्ट्स अराउंड मिड ऑफ अगस्त। तो मिड ऑफ अगस्त से पहले लगभग मैंने इंटरव्यू बिट लगभग कर लिया था पूरा। इट कंटेन्स अराउंड 300-350 प्रॉब्लम्स जो कि वेरिंग डिफिकल्टीज की हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं, जो कि आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाते हैं क्वेश्चंस। तो प्रोग्रामिंग जो कि 80% कॉम्प्राइज करता है, इसके लिए मैंने इंटरव्यू बिट, CP algorithms, CACS ये सब किया था।
और कोड फोर्सेस, कोड शेफ के कॉन्टेस्ट और प्रॉब्लम सेट. Other than this, the other thing which is important is operating systems, database management systems, computer networks. तो ये भी important होता है. oops काफी important होता है. Puzzles, probability. तो puzzles के लिए काफी अच्छी वेबसाइट्स डेवलप्ड हैं. मैंने तो उस समय इंटर्नशिप्स के लिए मैंने इंटरव्यू बिट पे ही एक puzzles नाम का एक सेक्शन है, तो उसके सारे puzzles कर लिए थे इन द ड्यूरेशन आई हैड. तो तब के लिए मुझे सफिशिएंट लगा, बट प्लेसमेंट्स के लिए मैंने कोई डिफरेंट ट्राई किया था, वो मैं बाद में बताऊंगा. तो पजल्स के लिए वो था. और प्रोबेबिलिटी के लिए आई रेफर्ड अ बुक दैट वाज रिटन बाय जिनफिंग जू. तो एक बुक है, उसमें प्रोबेबिलिटी की चैप्टर है, तो काफी अच्छी बुक है. काफी सारे क्वेश्चंस उन्हीं कंसेप्ट पे आते हैं जो उस बुक में कवर्ड है प्रोग्रामिंग टेस्ट में. तो मैंने वो रेफर की थी. काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ने 50 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इन प्रोबेबिलिटी वो भी रेफर की थी, पर मैंने जिनफिंग जू किया था फॉर प्रोबेबिलिटी. ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए देयर वाज मैंने मतलब गेट स्मैशर्स रेफर किया था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए. और एक गेट स्मैशर्स एक यूट्यूब प्लेलिस्ट है, तो वो देख लोगे तो वेरी मच थोड़ा सा सफिशिएंट हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर एचएफटीज थोड़ा डीप में जाती हैं, बट फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज गेट स्मैशर्स सफिशिएंट है. ऊप्स के लिए, ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए मैंने वी हैड अ कोर्स बैक इन आवर फर्स्ट सेमेस्टर, तो मैंने उनके स्लाइड्स रेफर किए थे प्रोफेसर के. अदर देन दिस, ऊप्स के लिए कुछ अगर और एक्सेप्शनल केसेस में जाना है तो एक प्लेलिस्ट है शर्नो की, तो वो और भी ज्यादा डीप में जाता है ऊप्स में, तो वो भी रेफर कर सकते हो. बट इंटर्नशिप्स में मैंने वो रेफर नहीं की थी, वो प्लेसमेंट्स में देखी थी. तो एग्जैक्टली प्लेलिस्ट नहीं है, मतलब कुछ वीडियोज हैं सेक्शन, तो वो देख सकते हो. और डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क्स सेम गेट्स मेजर्स कर सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम्स देखने हैं जैसे सीक्वल प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स देखने हैं तो सेम इंटरव्यू बिट पे जा सकते हो, तो सीक्वल प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या गिग्स फॉर गिग्स देख सकते हो. नाइस सर, नाइस. सर आपने ऐसे बताया कि आपकी 9.3 सीजीपीए इस समय करंटली है, तो सर उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है पूरे कॉलेज लाइफ में देखें या प्लेसमेंट्स के लिए देखें, तो वो सीजीपी कितनी मैटर करती है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो थोड़ा सा बताइए हमें. ओके, कॉलेज लाइफ में एज सच सीजीपीए मैटर उतना करती है कि यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग. उसके अलावा मटेरियलिस्टिक इंपॉर्टेंस इतना नहीं होता, बस ये होता है फील गुड फैक्टर होता है बस. ठीक है, आई हैव अ सीजीपीए ऑफ 9.3, आई फील गुड. ओके, बट फॉर प्लेसमेंट्स और फॉर इंटर्नशिप्स कुछ कंपनीज रखती हैं सीजीपीए क्राइटेरिया लाइक 8 अबव और 9 अबव. 9 अबव नहीं रखती जनरली, 8 अबव, 8.5 अबव सीजीपीए. तो उसके बेसिस पे वो लोग ही स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं अप्लाई करना. कभी कभी अप्लाई करने के बाद भी वो लोग एक फाइनल लिस्ट निकालते हैं जिसमें सीजीपी क्राइटेरिया और बढ़ जाता है. तो लेट्स से उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में डाला था कि वी नीड पीपल अबव 8 सीजीपीए, ग्रेटर इक्वल टू 8 सीजीपीए, बट फिर वो एक फाइनल लिस्ट निकालेंगे कि हाँ दीज पीपल विल गिव द टेस्ट. तो उसमें कभी कभी ऐसा देखने मिलता है कि या दे हैव इंक्रीज द सीजीपीए क्राइटेरिया टू 8.5. तो सीजीपीए इज important for placements and internships, but in the end your intelligence or your intellect matters. मतलब कुछ बच्चे हैं जो जिनकी सीजीपीए नहीं है इतनी, काफी बच्चे हैं जिनकी सीजीपीए इतनी नहीं है, बट उनके प्रोग्रामिंग स्किल्स और सीए स्किल्स इतने अच्छे हैं कि दे आर एट गुड कंपनीज. तो इंटेलेक्ट मैटर्स इन द एंड. नहीं सर, सर एक क्वेश्चन रहता है, मतलब फर्स्ट ईयर में मैं बात करूं अपनी, तो मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ये वाली, बट एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है कि किस, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग, आपने स्कूल में अपनी सीएस नहीं लिया है, तो कॉलेज में आगे कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें अगर आप बिगनर हैं, तो वो आप बताइए कि क्या लैंग्वेज बेस्ट रहेगी किसी बिगनर के लिए जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है कोडिंग या प्रोग्रामिंग में, तो क्या बेस्ट रहेगा? आई वुड सजेस्ट कि मतलब मेनली मैंने तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लोगों को प्रोग्राम करते देखा है यहाँ पे मेरे आसपास, सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा. तो मैं खुद सी प्लस प्लस में प्रोग्राम करता हूँ माई कोडिंग प्रॉब्लम्स, और प्रोजेक्ट्स मेनली मैं पाइथन बेस करता हूँ. तो फॉर अ पर्सन मैं वैसे तो रिकमेंड करूँगा कि तीनों थोड़ा एक्सप्लोर करके देख लो. आई वुड नॉट इम्पोज के, बट आई फाइंड के सी प्लस प्लस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्पेशली, क्योंकि इसमें ऑनलाइन मटेरियल बहुत ज़्यादा है. इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज इतने नहीं आते जितने पाइथन में आते हैं, क्योंकि पाइथन में एक कोड को रन करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, क्योंकि वो हैवी वेट लाइब्रेरीज होती हैं कुछ उसमें, इसलिए. तो सी प्लस प्लस और जावा में रिकमेंड करूँगा
फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि इंटरनेट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वास्ट हैं इसके लिए। आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि आपको उसका एडिटोरियल या उसका यूट्यूब एक्सप्लेनेशन C++ में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू पाइथन, और जावा में भी चांसेस होते हैं। तो C++ और जावा आई वुड गिव दैट। तो सर आपकी बैकग्राउंड था स्कूल में कि आपने भी कॉलेज में आके स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग इस तरीके से? आपका था स्कूल में CS एज एन ऑप्शन? मैं DPS ग्वालियर से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग सिखाते थे, मतलब हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये सब मतलब, और उसके बाद ऐड टू नंबर्स, बस इस टाइप की प्रोग्रामिंग करके आया था मैं। बट एक अच्छे लेवल पे मैं सीख के नहीं आया था। मेन प्रोग्रामिंग मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर से शुरू की थी। तो आपकी पहली लैंग्वेज क्या थी जब आपने स्टार्ट किया? C++। फिर आपने उसी पे कॉन्टेस्ट प्रोजेक्ट्स उसी पे स्टार्ट कर दिए? हाँ, प्रोजेक्ट्स मेनली पाइथन बेस्ड किए थे, बट कॉन्टेस्ट और इंटरव्यू बेट लीड कोड जो भी है C++ प्रोग्रामिंग। काफी अच्छी बात। सर आपसे अब पूछना चाहूंगा कि आपकी जो अमेजोन में प्लेस्ड हो चुकी है, आपको ऑपरेटर मिल चुका है अमेजोन का, तो कैसा लगता है जब आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, आप कॉम्पीट कर रहे हो CSIT के जो जिनका कोर है प्रोग्रामिंग, उनसे कैसे कॉम्पीट करने में लगता है, और किस तरीके से जब आप अमेजोन में सेलेक्ट हुए तो कैसा लगा सर आपको? वो एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा। काफी मस्त एक्सपीरियंस था, काफी अच्छी सी स्टोरी है। तो पहली बात तो जैसे कि IIT रुड़की स्पेशली यहाँ पे बच्चों को 2 कैटेगरीज में जनरली डिवाइड करते हैं, सर्किटल, नॉन सर्किटल। तो CS मैटर नहीं करता, बट सर्किटल मैटर करता है IIT रुड़की में। सर्किटल मींस CSE, ECE, इलेक्ट्रिकल एंड MSM। तो ये 4 ब्रांचेस मेनली, इनको हमेशा एज ही मिलता है। कोई कंपनी, मतलब मेजरली कोई कंपनी ऐसी नहीं होती जो इनके लिए ना खुली हुई हो। तो यहाँ पे कभी फील नहीं हुआ कि आई हैव टू कम्पीट अगेंस्ट CS, मुझे नॉर्मल लगता था हमेशा से। तो पहले क्वेश्चन का तो वो आंसर था। बाकी हाँ, मैं मतलब देखा भी था इंटर्नशिप्स में, प्लेसमेंट्स में, कि मतलब द ब्रांच डज नॉट मैटर, एज आई टोल्ड कि इंटेलिजेंस मैटर करती है, आपका इंटेलेक्ट मैटर करता है। तो कंपनीज प्रिफर, कुछ कंपनीज करती हैं, जैसे मेजरली HFTs प्रिफर करती हैं CSE स्टूडेंट्स को, बट वो कुछ ही होती हैं HFTs जो प्रिफर करती हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी ग्रेविटॉन आई थी, ग्रेविटॉन में ज़्यादातर बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं, HFT है, विद अ पैकेज ऑफ अराउंड 1.2 करोड़ प्लस, वो भी डोमेस्टिक। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल के हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, रेदर देन CSE के हैं। तो ओके, नाइस। इंटेलेक्ट मैटर्स, ब्रांच डज नॉट मैटर एट IIT। और सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, हाउ डिड इट फील? तो यार अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा जैसे मुझे पता चला, मैं थोड़ा ब्रीफ देता हूँ कि IIT रुड़की में प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। तो अक्टूबर मिड से हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट देना, अराउंड 2 टेस्ट और 3 टेस्ट पर डे, ऐसा टेस्ट चलते हैं। एंड ये टेस्ट कब तक चलते हैं? टिल 30th नवंबर तक, और उसके बाद भी चलते रहते हैं। बट काफ़ी लोग अराउंड 20th नवंबर, 21st नवंबर के बाद ऐसा है कि हाँ, बहुत सारे टेस्ट हो गए, बहुत सारे शॉर्टलिस्ट आ गए, अब जितनों में शॉर्टलिस्ट आए उनके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा एक सीन बन जाता है। तो अराउंड हम लोग 1 या 2 टेस्ट या कभी कभी 3 टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस दिया करते थे, फ्रॉम अक्टूबर स्टार्ट टू एंड ऑफ नवंबर। और लगभग जो शॉर्टलिस्ट वाले रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं वो अराउंड इस बार IIT रुड़की में 15th नवंबर के बाद शुरू हुए थे। तो तभी मतलब काफ़ी सारे शॉर्टलिस्ट मेरे पास भी आ गए थे। तो आई वॉज एडमेंट कि अब प्रोग्रामिंग टेस्ट नहीं देते, अब किसी कंपनी में अप्लाई नहीं करते, बट अब जो भी कंपनीज अच्छी अच्छी जिनमें मेरे शॉर्टलिस्ट आए उनके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इंटरव्यूज जो शुरू होते हैं वो हमारे 30th ऑफ नवंबर से शुरू होते हैं, वो डे 0 बोलते हैं उसको। और ऐसे ही 1st ऑफ दिसंबर डे 1, 2nd ऑफ दिसंबर डे 2, ऐसे ही चलता रहता है। तो 30th ऑफ दिसंबर हमारा डे 0 था, एंड देन अमेजॉन वगैरह जो थे वो डे 1 में थे। तो जैसे ही आपका किसी एक पर्टिकुलर, हर दिन में लगभग 2 या 3 स्लॉट्स होते हैं, तो जैसे ही आपका किसी एक पर्टिकुलर स्लॉट में आपका हो जाता है तो उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस में नहीं बैठ सकते। तो अमेजॉन जो था वो डे 1 स्लॉट 1 की कंपनी थी। ओके, तो अमेजॉन 1st ऑफ दिसंबर को कैंपस में आई थी, और साथ ही में मेरे कुछ और भी इंटरव्यूज थे जो क्लैश हो रहे थे। आई हैड इंटरव्यूज विद फ्लिपकार्ट, आई हैड इंटरव्यूज विद Oracle, SAP Labs, I had interviews with NVIDIA। तो बट मतलब इतने सारा क्लैश हो रहा था, एंड द टाइम वाज अराउंड 6 to 7 आवर्स ओनली। तो जैसे एक प्लेसमेंट जो टीम होती है जो हमारी कोऑर्डिनेट करती है स्टूडेंट्स और कंपनीज के बीच में, तो वो लोग जो मुझे बोलते जा रहे थे, मैं उन कंपनीज में बैठे जा रहा था। And then by the end of that particular slot, I had 3 offers, one from Amazon, one from Flipkart, and one from Oracle. But पता नहीं, लाइक काफ़ी चैलेंजिंग डिसीजन था, बट
बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स दैट अमेजोन प्रोवाइड्स के काफ़ी सारे इसमें फील्ड्स हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, और इस वजह से मैंने अमेजोन को प्रेफर किया उस समय। एंड अगेन मतलब 3 ऑफर्स एक ही स्लॉट में, बहुत अच्छा लगा उस दिन। बहुत टाइम बाद बाहर जा करके छोटी सी पार्टी करके आया खुद के साथ। नहीं, अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, आपके सामने 3-3 कंपनियों के अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के बेसिकली पैकेजेज़ रखे हुए हैं। और तो कन्फ्यूज़न नॉर्मल सी बात है, वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओरेकल। कन्फ्यूजन था। हाँ, तो नॉर्मल है। तो आपकी जॉइनिंग कब से दी गई है कि आपको जॉइन करना है? कब से डेट है? अ, अभी उन्होंने टेम्पररी मंथ बताया, सो दे सेइंग जून और जुलाई ऑफ जून और जुलाई। दिस ईयर। तो सर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे आपने इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर किया, वही आपने रोड मैप फॉलो किया कि प्लेसमेंट के कुछ आपने ऐड ऑन एक्स्ट्रा किया कि हाँ, ये कुछ एक्स्ट्रा करके मैं और शाइन कर सकता हूँ? कुछ एक्स्ट्रा था? हाँ, मतलब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी, जैसे कि अ, मैंने पजल्स के लिए कुछ और चीज़ें भी ट्राई की थी, मैंने बताया था जैसे कि। और इस बार जैसे इंटर्नशिप पे इतना फोकस नहीं होता जनरली कंपनीज का दूसरे टॉपिक्स पे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस या कंप्यूटर नेटवर्क्स। बट इस बार प्लेसमेंट्स में, क्योंकि एचएफटीज भी आई थी डे जीरो पे काफ़ी सारी, तो उनका फोकस था कोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे जाकर के, कोर ऊप्स पे जाकर के, मतलब अंदर जाकर के ऊप्स हुँ, में। तो उसके लिए स्पेशल मतलब ऊप्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह के लिए अच्छे से तैयारी करनी थी, मतलब चीज़ें याद भी रखनी थी उसमें। तो ऊप्स के लिए जैसे मैंने बताया था पहले कि मैंने शर्नो इंटर्नशिप्स में नहीं देखा था, हुँ, बट प्लेसमेंट्स में मैंने शर्नो वगैरह देखा था। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी मैंने, जैसे मेरा माइनर भी था, तो माइनर का एक कोर्स था ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मेरा, हुँ। तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस भी की थी। मतलब कुछ काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लगाए थे मैंने, गीक्स फॉर गीक्स पे जाकर के क्विज़ेस दी थी। मतलब कुछ एक एक जो सेट मैंने इंटर्नशिप में अ, पॉलिश करने के लिए छोड़ दिया था, वो मुझे प्लेसमेंट्स में आकर के पॉलिश करना पड़ा था। हुँ। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, पज़ल्स, ये सब मुझे पॉलिश करना पड़ा था। और तो कॉम्प एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग तो है ही है। एक्स्ट्रा ऐड ऑन काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे डीएसए की नॉलेज हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये प्लेसमेंट के दौरान। हाँ, मतलब डीएसए तो जनरली सेम ही चीज़ लगभग थी। मतलब बस ये था कि और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे जाना और था। अच्छी लगे। मतलब हार्ड हार्ड लेवल को नॉर्मल लेवल बनाना था, मीडियम हार्ड को मतलब इस लेवल पे जाना था कि मीडियम हार्ड प्रॉब्लम्स आप कंफर्टेबली कर पाओ, तो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी काफ़ी प्लेसमेंट्स में। नहीं, तो सर ज़्यादातर कहते हैं कि लीड कोड पे जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे प्लेसमेंट के दौरान, तो वो आपको आउटशाइन करेगा। तो आपकी अप्रोच थी लीड कोड की तरफ कि आप डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखते हो? हाँ, मतलब मैंने प्रिपरेशन के लिए मेनली इंटरव्यू बिट ही फॉलो किया था दोबारा, और सीएसईएस किया था थोड़ा-सा। बाकी जब मेरे प्रोग्रामिंग टेस्ट अराउंड अक्टूबर मिड में, मतलब अक्टूबर स्टार्ट में शुरू हो गए थे, तब मैं लीड कोड करता था थोड़ा-थोड़ा। और साथ ही क्योंकि मैंने जैसे बताया था हर दिन 1 या 2 टेस्ट होते थे, और फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अराउंड 2 मंथ्स, तो 1, 2 या 3 टेस्ट, तो ऑन एन एवरेज मेरे पास हर डे के एंड में 7 या 8 प्रॉब्लम्स होते थे अब सॉल्व करने के लिए, जो कि अच्छे लेवल के होते थे। हुँ, हुँ। तो उन्हीं को मैं अब सॉल्व कर लेता था, तो उसी में मेरा पूरा टाइम चला जाता था। टेस्ट करो, टेस्ट के लिए प्री प्रिपरेशन करो, फिर टेस्ट दो, और जो उन टेस्ट में क्वेश्चंस आए हैं उनको अब सॉल्व करो। तो इसी में टाइम चला जाता था, और इन 6-7 क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे जब मैं कर पा रहा था, तो अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जा रहा था मुझे तब। तो सर क्या प्लेसमेंट में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी कुछ ऐसा रोल होता है कि हाँ, आपने कॉम्पिटिटिव में अच्छा लेवल अटेन किया हो, तभी आप एक तरीके से एज ले सकते हो? तो सर कुछ इम्पोर्टेंस होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्लेसमेंट्स में? प्लेसमेंट्स में एग्ज़ैक्टली अ, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं बोलेंगे उसको, जनरल प्रोग्रामिंग बोलेंगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ के वहाँ पे आप के कुछ मेमोरी कंस्ट्रेंट्स भी चले जाते हैं। सॉरी, हुँ, प्रोग्रामिंग में आपके कुछ मेमोरी कंस्ट्रेंट्स भी चले जाते हैं, और एक डिफरेंट सेट होता है मतलब प्रॉब्लम्स का। एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है जो कि बिल्ड अप होती है प्रोग्रामिंग पे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक इम्पोर्टेंस शायद इतना नहीं रखेगा एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग प्लेसमेंट टेस्ट में, बट हाँ इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो दैट्स प्रीटी मच आई गेस आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपने बता दी इंटर्नशिप, आपने बता दी कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का लेवल। बट सर एक और चीज़ सुनने को मिलती है प्लेसमेंट्स की रिज़्यूमे में आपको ज़रूरत होती है प्रोजेक्ट्स की। तो सर आपके क्या प्रोजेक्ट्स रहे थे? आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए जो आपको एक बेनिफिट दिया प्लेसमेंट्स में? तो वो थोड़ा-सा बताइए अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। हाँ, तो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड होता है किसी एक, आप अगर कोई रिज्यूमे दे रहे हो कंपनी को, तो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं उस रिज्यूमे में। एक तो आपकी इंटर्न्स, मतलब इंटर्न हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट डालती है, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं। और अगर वर्क एक्सपीरियंस मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर, सॉरी, तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी हो, तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक को, अगर जो लोग भी प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, कि एटलीस्ट आप
1 या 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर के जाओ कंपनीज के सामने, जो भी रिज्यूमे दे रहे हो आप कंपनीज को। तो मैंने अराउंड जैसे कि मैंने बताया मैं एडीज का जैसे एडिशनल सिक्योर अभी हूँ, बट मैं ग्रुप के साथ फॉर अराउंड अभी मैं 3 इयर्स से ज़्यादा मैं इस ग्रुप के साथ हूँ। तो यही ग्रुप जो एरीज है वो एक ओपन ग्रुप, सेमी ओपन ग्रुप है आईटी रुड़की का, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स को मेंटर करते हैं, हम लोग खुद प्रोजेक्ट्स करते हैं, आईटी रुड़की को रिप्रेजेंट भी करते हैं कुछ कुछ इवेंट्स में, मे बी कभी कभी इंटरनेशनल इवेंट्स में भी। तो मैं खुद भी इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे थे ऑलरेडी, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मेंटर भी कर रखे थे। तो मैंने अपने रिज्यूमे में 5 प्रोजेक्ट्स लिखे थे। तो वन ऑफ देम वाज एक एलिमेंट्री प्रोजेक्ट था जो मैंने जस्ट कॉलेज आकर के शुरू किया, क्लीनिंग बॉट। तो क्लीनिंग बॉट था एक आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट था। आर्डिनो बोर्ड था जिसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर्स थे, और बस एक बॉट था जो इन हार्डवेयर को यूज करके मूव कर रहा है। साथ ही कुछ मोटर्स लगा दिए जिससे एक मॉब बन जा रहा था, और वो मॉब से एक क्लीनिंग एक्शन हो रहा था, और एक हमने खुद से एक वैक्यूम क्लीनर बना दिया था बीएलडीसी मोटर्स यूज करके। तो एक वैक्यूम क्लीनर प्लस मॉप प्लस अल्ट्रासोनिक सेंसर्स प्लस आर्डिनो मेगा, तो ये सब यूज करके एक छोटा सा कूल सा प्रोजेक्ट बनाया था। फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरे जर्नी का, मतलब आईटी रुड़की की जर्नी का। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट थोड़ा इसी साइड में गया, हार्डवेयर साइड गया। देन द प्रोजेक्ट वाज एन ऑटोमेटेड ड्रोन। तो हम लोगों ने एक पिक्सॉक बेस्ड ड्रोन बनाया जो कि मतलब अच्छे से फ्लाइट ले पा रहा था, और मतलब थोड़ी दिक्कतें आती हैं तो वी रिजॉल्व दोज इश्यूज, एंड एक ऑटोमेटेड ड्रोन बना दिया। टेलीमेट्री से हम लोग मिशन प्लान अच्छे से कर पा रहे थे। सो एक बेसिक एलिगेंट प्रोजेक्ट था। थर्ड प्रोजेक्ट था मेरा एक फेस्टिवल होता है हमारा इंटर आईआईटी, तो आईआईटीज के बीच में कंपटीशन होता है। तो उसमें एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था, दैट वाज आई कंट्रोल व्हील चेयर। तो द प्रोजेक्ट वाज के हम लोग आई में प्यूपिल होता है, प्यूपिल के मूवमेंट से हम लोग एक व्हील चेयर के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। तो जो लोग क्वाड्रिप्लेजिया या मे बी बिलो द नेक पैरालाइज्ड हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल एक सोशल इम्पैक्ट के लिए प्रोजेक्ट था। तो इसमें अगर आप आईज को राइट, प्यूपिल अगर आपकी राइट जाती है तो द व्हील चेयर वुड मूव टुवर्ड्स राइट, अगर प्यूपिल लेफ्ट जाती है तो व्हील चेयर वुड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड जाएगी। और एक टॉगल भी लगाया था, जैसे कि अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए लेट्स से 5 सेकंड्स के लिए आंखें बंद कर लेते हो या 3 सेकंड्स के लिए आंखें बंद कर लेते हो, तो अगर व्हील चेयर ऑन पोजीशन में थी तो ऑफ हो जाएगी, और अगर ऑफ पोजीशन में थी तो ऑन हो जाएगी व्हील चेयर। तो काफ़ी अच्छे अच्छे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स भी यूज़ किए थे, काफ़ी मस्त। मतलब एक मेरा ओपन सीवी का ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने ओपन सीवी यूज़ किया। नोड एमसीयू भी मैंने पहली बार यूज़ किया था, तो वायरलेस ट्रांसमिशन वगैरह के लिए हमें नोड एमसीयू यूज़ करना पड़ा इस बार। तो अच्छा प्रोजेक्ट था, काफ़ी सारे अप्रिसिएशन भी मिला इसमें। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज अ फीडबैक प्रेडिक्शन सिस्टम। तो इसमें हम लोग का एक आईटी रुड़की का एक एग्जीबिशन होता है, एनुअल एग्जीबिशन, जिसका नाम होता है सृष्टि। तो उसको हम टारगेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, जिसमें जो भी एग्जिबिट्स या जो भी प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटर्स प्रेजेंट करते हैं, तो उसके साथ हम लोग एक ऐप दे दें या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे दें जो कि विजिटर्स का वोकल फीडबैक लेकर के एक सर्वर को देगा, जो कि वहाँ पे कंप्यूटेशंस करके एक एनएलपी मॉडल लगा करके एक सेंटीमेंट स्कोर देगा उस पर्टिकुलर विजिटर का। और उस सेंटीमेंट स्कोर की मदद से हम लोग प्रोजेक्ट्स को रैंक कर रहे थे। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं एप्लीकेशन साइड आया उसके बाद, काफ़ी मज़ा आया इस प्रोजेक्ट के बाद। एंड द लास्ट प्रोजेक्ट दैट आई डिड लास्ट ईयर इटसेल्फ, लास्ट ईयर मतलब अराउंड फरवरी के आसपास हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट ईयर। द प्रोजेक्ट वाज डीएससी सर्वरलेस प्रोटेक्टर। तो हम लोग इस साइड थोड़ा और हम लोगों ने और एक लेवल ऊपर गए, जिसमें हम लोग सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज होती हैं उन लोगों के शेयर प्राइसेस प्रेडिक्ट कर रहे थे फॉर द नेक्स्ट वर्किंग डे। और ये हमने पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर रखा था, इंटीग्रेटेड विद स्लैक बॉट। स्लैक बॉट के साथ आप उससे क्वेश्चंस पूछो मतलब तो इस स्लैक बॉट इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों ने AWS का लेक्स यूज कर रखा था। तो लेक्स की मदद से क्वेश्चंस को, वो क्वेरीज को आंसर कर पा रहा था लैम्डा फंक्शंस की मदद से। तो मतलब अच्छा सा प्रोजेक्ट था जिसमें AWS भी यूज हो रहा था, जिसमें वो भी यूज हो रहा था। हम लोग ने LSTM यूज किया था, LSTM नेटवर्क। तो मतलब न्यूरल नेटवर्क्स यूज हो रहे थे, AWS यूज हो रहा था। तो ये मैंने लास्ट ईयर किया था ये वाला प्रोजेक्ट। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स मैंने अपने रेज्यूमे में रखे थे।
for my placements. तो सर इन 5 प्रोजेक्ट्स में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आपको क्या लगता था कि हाँ ये प्रोजेक्ट मेरे सबसे करीब है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है इन 5? मतलब द थर्ड वन, आई कंट्रोल व्हीलचेयर, वो सबसे मतलब ऐसे लगता है कि हाँ कुछ, क्योंकि वो काफी सोशल इम्पैक्ट के लिए था, इसलिए वो लगता है कि या इम्पैक्टफुल है। डिड समथिंग इम्पैक्टफुल है वो, उसमें मतलब ऐसे फील होता है कि आई डिड दिस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई सेल्फ, इसलिए थर्ड वाला प्रोजेक्ट जो आई कंट्रोल व्हीलचेयर था मुझे अच्छा लगा वो। काफी बढ़िया सर। तो सर हम इस एपिसोड का एंड करना चाहेंगे, तो सर क्या अधिक मैसेज देना चाहोगे जो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्लेसमेंट्स में इस समय करंटली हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि हाँ ये चीज आप कर सकते हो अपनी स्ट्रगल के फेज में? हाँ तो यार पहले तो काफी मुझे भी आती थी, काफी दिक्कतें आती हैं समझने में। कभी हम लोग जैसे लेवल अपना अपग्रेड करते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग पे चल रहे थे और फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करने लगते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट जस्ट कीप योर पेशेंस। थोड़ा टाइम इंडिपेंडेंट काम करना, थोड़ा सा टाइम को भूल करके बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को फिल करने की कोशिश करना। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे माइंड में क्लियर होते हैं ना, तो वो तुम्हारे साथ काफी टाइम तक चलते हैं तुम्हारी लाइफ में। तो डोंट फील होपलेस, जस्ट गिव इट सम टाइम एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। थैंक यू सर, थैंक यू।